हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हम मिसलिनियस ऑन चैप्टर 1 कर रहे थे, तो हमें क्वेश्चन 8 में आए थे हम। तो गिवन है नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है मेरे में एक्स नॉन एम्प्टी, मतलब कि कुछ ना कुछ एलिमेंट हो उसमें। ठीक है, कंसीडर पी एक्स। पी एक्स मतलब पावर सेट ऑफ पी एक्स क्या है, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पावर सेट बोलते हैं हम इसे, आपने पढ़ा होगा। किस एक्स सेट के पूरे सबसेट, सारे सबसेट लिख लिए, उसका सेट बनाया मैंने। पी एक्स उस सेट को बोलते हैं जिसमें सारे सबसेट हो एक्स के। डिफाइन द रिलेशन आर, एक रिलेशन बनाया उसमें। रिलेशन किसी सेट में लगता है, तो अब मेरे पे सेट क्या है जिसमें रिलेशन लग रहा है, ये पी एक्स मतलब सबसेट में। ठीक है, एक्स के सबसेट वाले सेट में रिलेशन लग रहा है, किसी सेट में रिलेशन लगता है आर इन पी एक्स एस फॉलो। तो पी एक्स सेट में मैं एक रिलेशन लगा रहा हूँ आर, वो कैसे बना रहा हूँ रिलेशन फॉर सबसेट। कोई भी दो एलिमेंट में लगता है रिलेशन। हाँ, तो दो एलिमेंट पी एक्स के कब रिलेटेड होंगे, मतलब ए रिलेटेड टू बी होगा, रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी, ए आर बी लिखता हूं मैं। ए रिलेटेड टू बी कब होगा, कोई भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन लगता है, कोई दो एलिमेंट रिलेट कब होंगे पी एक्स सेट के। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली मतलब कि ये इंप्लाई ये और ये इंप्लाई ये कर रहा है, मतलब अगर ए कंटेन्ड इन बी है, कंटेन का मतलब है इक्वल कंटेनमेंट भी है, मतलब अगर ए इक्वल भी हो सकता है और ए कंटेन्ड भी है ना, जो नोटेशन है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि एक दो एलिमेंट कब रिलेटेड होंगे आपस में, जब एक दूसरे के अंदर कंटेन होगा। पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले के अंदर कंटेन होगा तो दोनों रिलेटेड होंगे। या फिर मैं उल्टा ऐसे बोलूं, इफ एंड ओनली का मतलब है ए कंटेन इन बी है तो ए रिलेटेड टू बी होगा, और अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ए कंटेन इन बी होगा। तो दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूं। तो ये इफ एंड ओनली इफ है, तो ये इंप्लाइज ये कर रहा है और ये इंप्लाइज ये। तो इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये इस सेट में। किसी सेट में रिलेशन डिफाइन किया, पी एक्स में कराना मैंने, ये आर रिलेशन डिफाइन। तो मैं बोल रहा हूँ क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस मतलब आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों हो गया तो मैं बोलूंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये अगर इक्विवेलेंस रिलेशन मेरे को देखना है, तो अगर एक भी चीज नहीं हुआ इनमें से तो मैं बोलूंगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मैं देख लेता हूं। अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास गिवन है, और मेरे पे पी एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। दैट मैं देख लेता हूँ ये एग्जांपल क्या चीज है। ये एक्स इक्वल टू ए बी सी, अगर तीन एलिमेंट होते इसमें तो इसका पी एक्स क्या बनता, पावर सेट। एक एम्प्टी सेट होता उसमें, ये ध्यान रखना, एम्प्टी सेट और एक्स हमेशा होता उसमें, मतलब एक्स एक्स सेट हमेशा होता है। एक्स क्या है इसमें, ए बी सी है ना। तो क्या सबसेट होंगे इसके, एम्प्टी सेट, सिंगलटन ए सिंगलटन बी भी होगा, सिंगलटन सी भी होगा, सबसेट्स हैं इसके। ए बी, बी सी, सी ए और ए बी सी पूरा एक्स भी होगा। एम्प्टी सेट और एक्स तो हमेशा होता ही है पावर सेट ऑफ एक्स में, है ना। तो ये दो एलिमेंट तो होंगे ही, बाकी और सारे भी होंगे ये। ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ एक्स बनेगा अगर तीन एलिमेंट होते हैं एक्स में, ए बी सी। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो पी एक्स मैंने बोला फॉर ए बी इन पी एक्स रिलेशन कैसे डिफाइन किया, ए रिलेटेड टू बी होगा इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन्ड इन बी होगा। इक्वल कंटेन्ड भी हो सकता है, मतलब ए या तो ए बी के इक्वल हो जाए सेट के, या तो ये कंटेनमेंट हो। ठीक है, कंटेनमेंट मतलब इसके इसके एलिमेंट जो हो ना, इसमें से ही आ रहे हो, इसके बाहर ना हो, इसके अंदर ही हो, है ना। ये सबसेट कंटेनमेंट का अंतर है। जैसे ए वाला सिंगलटन ए कंटेन्ड इन ए बी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से ही आ रहे हैं ना, इसके एलिमेंट, नीचे वाले के एलिमेंट इसके अंदर से आ रहे हैं, कंटेन कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये मतलब है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं हम। सिंस ए कंटेन्ड इन ए, क्योंकि ए हमेशा ए के कंटेंट तो कंटेंट होगा ही, वैसे तो इक्वल कंटेनमेंट है, ये दोनों इक्वल ही हैं सेट। तो इसका सिंबल का मतलब है कंटे प्रॉपर कंटेंट है और इक्वल कंटेंट। प्रॉपर कंटेन हो या इक्वल कंटेन हो, या दोनों इक्वल हो या प्रॉपरली कंटेन हो, दोनों इसमें आता है, और दोनों केस को इंक्लूड करता है ये। तो ए प्रॉपर इक्वल कंटेन है ए के, है ना, मीन्स ये इक्वल ही है वैसे, तो ये सही है, मतलब ये वैलिड है। फॉर एनी ए, कोई भी सेट ले लो ए का, पी एक्स में से, पावर सेट में से कोई भी एक सेट ले लो, बोला तो वो खुद के साथ कंटेनमेंट होगा ही, वो तो वैसे तो खुद के साथ इक्वल ही होगा वो, है ना। तो खुद के साथ इक्वल ही होगा वो एक तरीके से। तो ये ठीक है, ए के साथ कंटेनमेंट है, तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए है, क्योंकि ये रिलेशन ऐसे डिफाइन किया ना, अगर ए के अंदर कंटेंट हो गया तो ए रिलेटेड टू ए हो गया ना इसका मतलब। तो ए कंटेंट इन ए का मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड टू ए है। ठीक है, दैट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का होता है अगर हर एलिमेंट के लिए मैं जिस सेट में डिफाइन कर रहा हूँ कि ये रिलेशन, उस सेट का कोई भी एलिमेंट लिया, अगर वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, हर कोई एलिमेंट, हाँ हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि आर रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। अगर एक के लिए भी ट्रू नहीं होता कि कोई एलिमेंट ऐसा है जो खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हर के लिए ट्रू हो सकता है, क्योंकि हर ए के लिए खुद के साथ कंटेंट होगा।
इक्वल कंटेन और प्रॉपर कंटेन है ना, और दोनों चीज, ठीक है। तो सिमेट्रिक मीन्स इसमें इक्वलिटी वाला ही है इसमें केस, बट और कंटेनमेंट भी होता तो तब भी चलता, बट ए इक्वल टू है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है, सिमेट्रिक देखता हूँ मैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, मेरे को देखना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं रिलेशन। तो सिमेट्रिक में देखता हूँ, मैंने बोला ए बी एलिमेंट है अगर बी एक्स में, सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए कंटेन्ड इन बी है, ए रिलेटेड टू बी है, रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए कंटेन्ड इन बी, दैट इज नीड नॉट इंप्लाई बी कंटेन्ड इन बी। इस केस में बी कंटेन्ड इन ए इंप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा अभी हम देख लेते हैं। क्यों, अगर बी कंटेन्ड इन ए भी हो जाए तो मैं बोलूंगा बी रिलेटेड टू ए भी हो गया, तो मतलब ए रिलेटेड टू बी इंप्लाई अगर ये कर दे कि बी रिलेटेड टू ए भी है, तो मैं बोलूंगा कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो मैंने बोला ठीक है, एग्जांपल क्या है, मैंने कोई भी एक सेट ले लिया जो एक्स के इक्वल नहीं है, ऐसा सबसेट ले लिया, पी एक्स में से कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया तो एक्स के इक्वल नहीं है। एम्प्टी सेट ले लो आप, इन पर्टिकुलर एक एम्प्टी सेट ले लिया मैंने, अगर कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स के इक्वल ना हो जो। अब बी सेट क्या लोगे आप, अब बी सेट क्या लोगे, ए सेट में एक ऐसा एलिमेंट डाल देना है आपने, यूनियन मतलब यूनियन लिया है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट डाल देना है बी जो कि बी ए में नहीं है, ऐसा एलिमेंट जो बी ए में नहीं है। तो इससे क्या होगा, क्लियरली ए कंटेंट तो करेगा बी में, बी क्या है, ए यूनियन बी है ना, तो ए कंटेन करेगा बी में, बट बी जो क्या था, ए यूनियन बी है, वो कंटेन नहीं करेगा बी में ना, क्योंकि ये तो बड़ा सेट है ना, इसमें तो एक एलिमेंट फालतू है, तो ये तो कंटेन नहीं कर सकता ना, मतलब ए में कंटेन नहीं करेगा ना, इसमें तो फालतू एलिमेंट है एक, तो ये कंटेन नहीं करेगा, मतलब ए तो कंटेन कर रहा है बी में, बट बी डजंट कंटेन इन ए। मैंने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर एक के लिए भी ऐसा ट्रू नहीं हो पाया कि ए कंटेन इन बी तो है, ए रिलेटेड टू बी तो है, बट बी रिलेटेड टू ए नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि सिमेट्रिक नहीं है। अगर सबके लिए ट्रू हो जाता कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, तो मैं बोलता हूँ कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, हैंस नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इन पर्टिकुलर ये मैंने ऐसी एक्स एक नॉट इक्वल टू एक्स लिया, तो आप इन पर्टिकुलर ऐसे ले सकते हो कि एम्प्टी सेट और एक्स, ठीक है। फी जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा एक्स के अंदर कंटेन करेगा, बट एक्स डजंट कंटेन इन एम्प्टी सेट, क्योंकि एक्स तो नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ ना कुछ तो है ना, एक्स तो नॉन एम्प्टी है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, तो वो कैसे कंटेन हो जाएगा एम्प्टी सेट के अंदर ना, एम्प्टी सेट में तो कुछ ही नहीं है, तो उसके अंदर कैसे कंटेन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, हैंस नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमने शो कर दिया कि ये नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि नॉट सिमेट्रिक है, तो ट्रांजिटिव में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं आगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ये आप चेक कर सकते हो, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।